क्या हरियाणा कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल हैं? क्या कांग्रेस का संगठन ना बनने के पीछे बीजेपी का हाथ है? आखिर कहां रह गई कांग्रेस के हरियाणा के संगठन की लिस्ट जारी करने में कांग्रेस के पसीने आखिर क्यों छूट रहे हैं? क्यों कांग्रेस आलाकमान अब तक लिस्ट जारी नहीं कर पाया है? कांग्रेस के हरियाणा संगठन को लेकर सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। क्या संगठन बनने के बाद कांग्रेस में कोई बड़ी बगावत होने वाली है, जिसका डर पार्टी आलाकमान को लगातार सता रहा है? या फिर संगठन में जिन लोगों को जगह दी जा रही है उनका बीजेपी के साथ कोई लिंक निकल आया है? पिछले लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता हरियाणा में कांग्रेस के संगठन बनने की बाट जोह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को ना तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र है, ना ही उनके सब्र की परवाह। अब कहा तो ये जा रहा है कि सब कुछ फाइनल हो चुका है और बस लिस्ट रिलीज होने वाली है। अगर ऐसा है तो फिर सवाल यही उठते हैं कि ये लिस्ट आखिर कब तक जारी हो पाएगी? कब तक हरियाणा में कांग्रेस संगठन खड़ा कर पाएगी? और क्या संगठन बनने के बाद हरियाणा में गुटबाजी नहीं होगी, या फिर लिस्ट जारी ना करने के पीछे की वजह ही गुटबाजी है? आज की इस वीडियो में हम आपको कांग्रेस के संगठन बनने में हो रही देरी का कारण बताएंगे, साथ ही समझाएंगे कि कांग्रेस के नेताओं ने ही कैसे कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी है। वहीं इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या कांग्रेस के नेता वाकई में बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं या फिर नहीं। सोचिए, 11 साल में क्या नहीं हो सकता। एक व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है, करियर शुरू कर सकता है और खुद के पांव पर खड़ा भी हो सकता है। एक बच्चा 11 साल में दुनियादारी समझने लगता है, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने लगता है, लेकिन इन्हीं 11 साल में कांग्रेस अपना संगठन तक तैयार नहीं कर पाई। एक नेशनल पार्टी के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात आखिर और क्या हो सकती है? 11 साल का समय बीतने के बाद भी हरियाणा में कांग्रेस के संगठन का हाल जस का तस बना हुआ है। अब की बार जब संगठन की कवायद आखिरी चरम पर पहुंच चुकी थी, तो कांग्रेस आलाकमान लिस्ट जारी करने को तैयार नहीं हो रहा। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब समझने के लिए पहले आपको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी का एक हालिया बयान सुनाते हैं। शमशेर सिंह गोगी से जब ये पूछा गया कि कांग्रेस की लिस्ट में आखिर देरी क्यों हो रही है और जो संगठन बनेगा क्या वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, इस पर गोगी कहते हैं कि कांग्रेस के लोग अगर बीजेपी के स्लीपर सेल के तौर पर काम नहीं करेंगे तो संगठन विफल नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बीजेपी का स्लीपर सेल बन जाएगा और ऐसे लोगों को संगठन में जगह दे दी जाएगी तो पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जो लोग साथ थे उनकी वजह से फिर से संगठन विफल हो जाएगा। ऐसे में पार्टी को ये निर्णय लेना है कि हमें कांग्रेस का संगठन बनाना है या फिर बीजेपी का स्लीपर सेल बनाना है। शमशेर सिंह गोगी ने इशारों में उन नेताओं को टारगेट किया जो बीजेपी से कांग्रेस में आए और वो नेता जिनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार हार रही है। इसमें कोई शक नहीं कि पहला नाम अशोक तंवर और वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह का हो सकता है, क्योंकि अशोक तंवर ने बीजेपी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और फिर विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस में आ गए। बृजेंद्र सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी थे, बावजूद इसके पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ भी गोगी का ये बयान इशारा कर रहा है, क्योंकि गोगी लगातार आरोप लगाते आए हैं। क्योंकि पिछले 11 सालों से हरियाणा की कमान एक हिसाब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में ही थी और कांग्रेस इन 11 सालों में लगभग सभी चुनाव हारती आई है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गोगी पहले भी कांग्रेस को डुबोने का आरोप लगा चुके हैं। लिहाजा गोगी के इस बयान से ये साफ होता है कि कांग्रेस में संगठन बनने में देरी के पीछे का कारण कांग्रेस की गुटबाजी ही है। कांग्रेस में मौजूदा समय में वैसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का ही गुट माना जाता है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह भी अंदर खाने कांग्रेस की कमान अपने हाथों में लेने के लिए लालायत नजर आ रहे हैं। ऐसे में आलाकमान के लिए किस नेता के हाथ में कमान देनी है, ये फैसला करना मुश्किल हो गया है। खैर, शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल होने की बात कहते हैं। ठीक वैसा ही कुछ बयान कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह का भी है, जो ये कहते हुए नजर आए कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़े हुए हैं वो सही मायने में कांग्रेस की विचारधारा समझ रहे हैं या फिर नहीं, इसके लिए ट्रेनिंग सेशन किए जाएंगे। मतलब एक हिसाब से अब कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं की वफादारी का टेस्ट करेगी, जिससे कि ये साबित होता है कि कांग्रेस के नेताओं को ना तो अपने नेताओं पर भरोसा है और ना ही अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा रह गया है। जिस तरह के बयान अभी हरियाणा में चल रहे हैं, ठीक उसी तरह के बयान
कुछ महीने पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी दे चुके हैं। इसी साल मार्च के महीने में राहुल गांधी ने गुजरात में कहा था कि कुछ कांग्रेस के नेता बीजेपी के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे 30 से 40 नेताओं को जरूरत पड़ने पर कांग्रेस से बाहर निकाला जा सकता है। भले ही राहुल का ये बयान गुजरात के संदर्भ में हो, लेकिन हो सकता है कि अब कांग्रेस संगठन बनाने से पहले हरियाणा में भी कुछ इसी तरह की रणनीति पर काम कर रही हो। शायद इसीलिए आलाकमान यानी कि राहुल गांधी कांग्रेस का संगठन बनाने में देरी कर रहे हो। बहरहाल संगठन को लेकर अब तक कांग्रेस की कई बैठकें हो चुकी हैं। 30 जुलाई को भी दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। सोशल मीडिया पर चली कुछ खबरों में यह भी कहा गया कि इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वर्चुअली जुड़े थे। इस दौरान राहुल गांधी ने पर्यवेक्षकों से कहा कि वो 6 नामों के पैनल की जगह उन्हें सिर्फ 1 या फिर 2 नामों का पैनल भेजें। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कई जिलों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और इन जिलों को लेकर विशेष चर्चा की जा रही है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, रेवाड़ी और पलवल जिला शामिल है। वहीं 5 अगस्त को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच संगठन को लेकर 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद की ओर से बताया गया कि जिला अध्यक्षों के नाम लगभग फाइनल कर दिए गए हैं और कांग्रेस आलाकमान की सहमति से लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि थोड़ा सा इंतजार शायद और करना पड़े। कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष चुनने का जो फॉर्मूला है वो CCD के तहत तय किया है। CCD यानी कि कास्ट, कैपेबिलिटी और डेडिकेशन। संगठन बनाते समय कांग्रेस कास्ट फैक्टर को सबसे ज्यादा प्रिविलेज देने वाली है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली है और सबसे ऊपर रखने वाली है। किस जिले में किस कास्ट के वोटर ज्यादा हैं, इसको ध्यान में रखकर ही जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस ऐसा जिला अध्यक्ष चुनना चाहती है जिसमें संगठन चलाने की कैपेबिलिटी भी हो और जिसका प्रभाव जिले में ज्यादा हो। वहीं जो कार्यकर्ता या नेता पार्टी के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेंगे, उसे ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष चुनेगी। कांग्रेस आलाकमान ने जिन पर्यवेक्षकों को संगठन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उन पर्यवेक्षकों ने भी CCD का फॉर्मूला ध्यान में रखकर ही इस पैनल को तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के साथ पर्यवेक्षकों ने 1-to-1 बातचीत कर ली है। हर एक के मामले में विचारधारा के स्तर पर मेल, बीजेपी RSS के नैरेटिव का मुकाबला करने की कैपेबिलिटी और गुटबाजी से ग्रस्त स्थानीय इकाइयों को एकजुट करने की क्षमता का आंकलन किया गया है। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और पार्टी के ढांचे से बाहर भी साख रखने वाले जमीनी संगठन कार्यकर्ताओं को शामिल करने पर खास जोर दिया गया है। लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद भी आलाकमान लिस्ट जारी करने में देरी कर रहा है। पर्यवेक्षकों ने संगठन की लिस्ट तैयार रखी है, फॉर्मूला भी सेट है, लेकिन इंतजार है तो सिर्फ लिस्ट जारी होने का। बहरहाल 4 जून से कांग्रेस में संगठन बनाने को लेकर बैठकों का दौर शुरू हुआ। 2 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद संगठन खड़ा करने में कांग्रेस असमर्थ दिख रही है। जैसे जैसे कांग्रेस संगठन बनाने में देरी कर रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो टूटता जा रहा है और कांग्रेस के विरोधी मजबूत होते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि कांग्रेस संगठन की लिस्ट को लेकर आखिर और कितनी तारीखें देगी। 2 महीने से कांग्रेस लिस्ट जारी करने के नाम पर सिर्फ तारीखें ही बता पाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी हर बार की तरह कांग्रेस आलाकमान संगठन की लिस्ट जारी करना ही नहीं चाहता? आपको क्या लगता है, कांग्रेस की ये लिस्ट आखिर कब तक जारी हो पाएगी? और क्या जारी हो भी जाती है तो कांग्रेस में सब ऑल इज वेल रहने वाला है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।